भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में चश्मदीद नजाकत अली उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और नजाकत अली उन लोगों में से एक हैं। जब आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे तो नजाकत अली ने अकेले कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। सुनिए। नजाकत, आप मुझे बताइए, आप कहाँ थे तब जब वहाँ पर टेररिस्ट आए, उन्होंने जो गोलियां चलाई वहाँ पर? जी, मैं तो वहीं था, वहाँ बाईसरन वैली में। हम मतलब 22 तारीख को सुबह ही मतलब वहाँ चले गए थे, मतलब घोड़े से 10 बजे, और 12 बजे करीब हम मतलब 1-1.5 घंटा चढ़ने में लगता है, तो 12 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ। मिनी स्विट्ज़रलैंड, जिसको बाईसरन वैली बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, वहाँ पे चले गए थे। और अंदर हम ग्राउंड में ही थे, मतलब आधे कस्टमर लोग ने हमारे ने जिप लाइन कर ली थी, आधे रील बना रहे थे, वही माहौल था, खुशी का माहौल था। मतलब हम सारे अंदर ही थे, मतलब वो बच्चों के साथ खेल रहा था मैं उस टाइम। तो पहले क्या हुआ कि 1-2 फायर हुए, तो 1-2 फायर जब हुए तो मतलब वो टूरिस्ट ने मुझे पूछा ये क्या हुआ। मैंने सोचा शायद पटाखे फूट रहे हैं, तो ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि फायरिंग होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो फायरिंग बढ़ी। जब वो फायरिंग बढ़ी तो सारे लोग मतलब ज़मीन पे लेट गए, तो मैं भी ज़मीन पे लेट गया उनके बच्चों को लेके। तो सारा चीख पुकार हो गया, मतलब वहाँ पे माहौल पूरा डर का हो गया। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब वो फायरिंग बढ़ते बढ़ते आगे गई तो मैंने पीछे से मतलब उनके बच्चों को उठाया और वो जो लकी भैया हैं उनका हाथ पकड़ा, और फिर मैं वहाँ से निकला। तो वहाँ से निकला और दौड़ते दौड़ते 8 किलोमीटर में गाड़ी के पास पहुँचा, तो जंगलों में से उनको लाया, फिर उनको गाड़ी में बिठा के वहाँ होटल पे लेके गया, होटल एक्सीलेंट में। और उसके बाद जब मुझे पता चला बदकिस्मती से हमारे 2 कस्टमर पीछे हैं, तो फिर मैं गाड़ी से उतरा, फिर मैं वापस गया नेथुर रसोई की तरफ से पैदल गया, और आगे से मतलब वो लोग कस्टमर, वो लेडीज़ 2 भी आ रहे थे, उनको थोड़ा नीचे पहुँचे तो उनका नेटवर्क आया, BSNL नंबर था, उसको मैंने कॉल किया कि आप सेफ़ हो? बोला हाँ हम सेफ़ हैं। नज़ाकत, हमारे बच्चे सेफ़ हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, सबको मैंने ले आए हैं, आप ही 2 पीछे हैं। जब वो आए, वो होटल में बहुत मतलब डरे हुए थे, रोने लगे, तो उनको उठाया, हमने श्रीनगर ले गए। श्रीनगर जब हम पहुँचे, लेट पहुँचे, मतलब उन्होंने डिनर किया। उसके बाद मुझे घर वालों ने फ़ोन किया कि मतलब ये कि जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मामा के लड़के हैं, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में, वो भी शहीद हो गए उसी दौरान। तो फिर मतलब अगले दिन मुझे आना था जनाजे में, तो उनकी फ़्लाइट नहीं थी, 24 तारीख की थी उनकी फ़्लाइट, तो मैं उनका जनाजा भी बदकिस्मती से नहीं पढ़ पाया। जी, तो सेफली उनको पहुंचाया और वो अपने घरों में इस टाइम सेफ पहुंच गए। जो आदिल की अगर हम बात करें, आपने देखा आदिल ने क्या कुछ किया, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ वो हमें बताइए। जी, आदिल से पहली मेरी मुलाकात मतलब वही करीब 12:30 बजे हुई थी, तो वो मुझे बता रहे थे चाय के लिए, तो मैंने उनको बोला पहले मैं टूरिस्ट को घुमा लूँगा, फिर हम बैठेंगे चाय पीने। तो उसके बाद ये हुआ कि जब वो वहाँ पे मतलब डर का माहौल हो गया, मतलब वहाँ पे मतलब इंसानियत का सरोसर कत्ल हुआ, तो मैंने खुद नहीं देखा, मैंने सुना कि आदिल ने जो वहाँ पे मतलब वो दरिंदे आए थे, उनसे एक से मतलब उनने वेपन भी छीनी है। वेपन छीनने के मतलब वो उसी दौरान उसको मतलब उन्होंने फायर मारे हैं, तो वो उसी दौरान वो शहीद हुआ है, टूरिस्ट को बचाते बचाते, क्योंकि उसने अपनी जान दे बैठा लेकिन टूरिस्ट को बचाया, और उसने एक इंसानियत का मिसाल ज़िंदा रखा। आदिल हमारे बीच में अभी भी ज़िंदा है, उसकी इंसानियत ज़िंदा है। वो पूरे कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए वो हीरो है इस टाइम आदिल, जिसने मतलब टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान दी। ओवरऑल बात करें, कितने पर्यटक जो है तब वहाँ पर मौजूद थे, क्या आपने देखा कितने टेररिस्ट आए और कहाँ कहाँ उन्होंने गोलियाँ चलाई, कौन सा वेपन उनके पास था? जी, मतलब ये सारा तो मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने यही देखा, मतलब वहाँ पे डर का माहौल था, मतलब सारी मतलब गोलियाँ, ये समझ आ रही थी गोलियाँ चारों साइड से आ रही हैं, क्योंकि वो मतलब जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो जंगल के बीच में एक छोटा मतलब वो पिकनिक स्पॉट है, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का लक़ब भी दिया जाता है। तो वहाँ पे वही समझ आया कि चारों साइड से गोलियाँ आ रही हैं। फिर मतलब वो जो जिप लाइन के बैक साइड से मैंने सोचा वो लाइन सेफ होगी, उसी लाइन से मैं टूरिस्ट को निकाल के लेके गया, भागा वहाँ से। तो कैसे आपने उनको नीचे ले आया, कितने तब गिरे हुए टूरिस्ट थे वहाँ पर जिनको आपने रेस्क्यू किया, या आपकी टीम के साथ कितने लोग थे वहाँ पर? जी, मैंने मतलब एक उनके बच्चे को गोद में लिया, एक को पीछे उठाया, और जो लकी भैया था उनका हाथ पकड़ा, और मतलब कीचड़ बहुत था जहाँ पे हमारे शूज़ भी वहीं रह गए, और मतलब उनको मैंने निकाला, और जो आधे लोग रास्ते में थे उनको भी मैंने भगाया अपने साथ साथ, और हम बिल्कुल मतलब लगभग 12 से ऊपर मतलब 15-20 लोगों को मैंने रेस्क्यू करके नीचे लाया पहलगाम तक।
और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का कहना है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, जो कहते हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का ये बड़ा बयान, और इसी के तहत ग्राउंड जीरो पर काम किया भी जा रहा है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, संजय सेठ ने कहा है। आपको बता दें, चाहे त्राल की बात हो, पुलवामा हो, शोपिया हो, लगातार जो आतंकी के घर हैं उन्हें ध्वस्त करने का काम आज किया गया है। इसके अलावा पहलगाम, जहां पर 22 अप्रैल 2025 की तारीख जब आतंकी हमला होता है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षाकर्मी लगातार उन जंगलों में एंट्री कर चुके हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, और अब बस ये कोशिश है आधुनिक हथियारों से उनका खात्मा किया जाए। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, लेकिन घने जंगलों के कारण कहां छिपे हुए हैं ये पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह का बयान दिया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा, और ये कहा गया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और यही इसी दिशा में काम किया भी जा रहा है। देखिए, अगर बात करें भारत के रुख की, तो सीसीएस मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें 5 बड़े कदम उठाए गए थे। जो इंडस नदी है, इंडस नदी ट्रीटी जो है उसको कैंसिल किया गया है, यानी कि जो पानी है। देखो, कार्रवाई शिमला समझौता, और हम कह सकते हैं जितनी कार्रवाई है जायज है, कार्रवाई और होगी। क्योंकि जो घृणित कार्य किया है पाकिस्तान ने, और जो घृणित कार्य आतंकवादियों ने किया है, पूरा देश और जो पीड़ित परिवार के उनके जो आंसू हैं, एक एक आंसू का बदला होगा। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और इसीलिए इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। अब आतंकवाद का समूल नष्ट ही एक उपाय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वायदा किया है कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, आप देखो आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसी साल 5 फरवरी को लश्कर और हमास के आतंकियों के बीच में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के पास में इस सीक्रेट मीटिंग की मौजूदा तस्वीरें हैं। इसमें लश्कर और हमास के आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पीओके में हुई बैठक में भारत के खिलाफ आतंकियों ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओके में लश्कर और हमास की किस तरीके से ये बैठक हुई थी, और यहाँ भड़काऊ